2 क्वेश्चन कराऊंगा, कवर हो जाएगा, बहुत आसान सा चीज है। चलो आज क्या करने वाले हम लोग, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 5 फॉर्मूला आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? वो रेशियो जो प्रॉफिट को लेके बनाया जाता है। बिजनेस का प्रॉफिट को लेके जितने भी रेशियो होते हैं सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले हम लोग ये नाम पढ़ लेते हैं क्या क्या रेशियो है। एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ध्यान रखना, एक ऑपरेटिंग रेशियो है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, और एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन, अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI बोलेंगे शॉर्ट में, याद रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 5 फॉर्मूला है। 5 फॉर्मूला में खास बात देखना, पहला जो 4 फॉर्मूला है इसका पैटर्न एक जैसा है। नीचे हमेशा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स, है ना, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स, और इनटू 100 हो रहा है। और ऊपर में क्या आ रहा है? अगर तुम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो तो ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो तो ऊपर नेट प्रॉफिट आएगा, अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हो तो ऊपर में ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। एक्चुअली ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कर रहे हो तो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? अब ये करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 112। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत, मतलब सबसे आसान सेगमेंट अगर है तो मैं बोलता हूँ यही वाला सेगमेंट है। करंट रेशियो वाला सेगमेंट भी है, लेकिन उसमें जब मिसिंग कैलकुलेशन वगैरह होता है तो कभी कभी गलत होने का चांस होता है, बट ये वाला सबसे इजी है। हाँ चलिए, ठीक है, इसीलिए ये वाला पार्ट से जो 4 पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा आने का चांस कौन सा होगा बोलते हो? एक्टिविटी देखना, समझे? आइए 112 में जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो पढ़ लेता हूं मैं एक बार, सुन ले। ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक है कितने का? 3 लाख का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 3 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 4,20,000 का। परचेज कितने का है? 14 लाख का। वेजेस कितने का है? 3,70,000 का। कैरीज इनवर्ड 1,50,000। डीके गोयल का 112 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 84,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000। इनकम टैक्स 1 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया है 24 लाख। सेल्स रिटर्न नहीं दिया ना, कहीं भी नहीं दिया। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अभी क्या करना है भाई, हमको क्या करना है? सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बेटा फॉर्मूला क्या है हम लोग का? फॉर्मूला है जीपी बाई नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अभी क्वेश्चन में देख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हमारा, कहाँ गया भाई, पीछे जाते, इधर ही था। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 24 लाख। कितना दिया है? 24 लाख। और यहां से हम लोग क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। अगर दिया होता तो वो माइनस करते, और माइनस करके जो फिगर आएगा, इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल्स भी बोल सकते हैं। तो मिल गया हमारा। अभी देख, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, ये चारों के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर में जो चाहिए वो चीज हमें मिल चुका है। अब एक एक करके ऊपर का आइटम ढूंढते हैं, ठीक है? तो पहले वाले में क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो देख, तो क्या क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है? एक बार देख ले, कहीं भी दिखा? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है। तो इसका मतलब सर ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? किसी को पता है? ध्यान है? बताओगे? एक फॉर्मूला है हमारा, हेयर जीपी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर तुम नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा?
ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो तेरे पास है 24 लाख, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तेरे पास नहीं। इसका मतलब सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुझे निकालने होंगे, पक्की बात है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला, यहाँ लिखोगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे और माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला डालोगे। क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला, कोई बताएगा? सर ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। बोला था कल मैंने वो वाला पोर्शन में सिखाया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में। क्या ये किसका फॉर्मूला है? ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला। क्या ओपनिंग इन्वेंटरी ले लो प्लस परचेस ले लो माइनस परचेस रिटर्न करो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करो माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी करो, ये फॉर्मूला। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यही फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, देखो है। परचेज रिटर्न हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख क्वेश्चन में है, कौन कौन सा बोलते हो? वेजेस और कैरीज इनवर्ड, वेजेस और कैरीज इनवर्ड दो ठो है, बोलो है। क्लोजिंग इन्वेंटरी भी दिया, तो जब ये दिया है तो यही वाला ना फॉर्मूला लगाएंगे। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करें, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है सर? 24 लाख माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है हमारा, बताओ बताओ, 3 लाख। सर परचेज कितना है हमारा? परचेज है तेरा 14,20,000, सॉरी 14 लाख। कितना है? अच्छा परचेज रिटर्न कितना है सर? नहीं है, कुछ नहीं बोला। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने बताया था तुम लोगों को, जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड वाले जो आइटम होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं हमारे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन आएगा? वेजेस आएगा, कैरीज इनवर्ड आएगा, पावर फ्यूल फ्रेट, ये सब आएगा ना। तो उसमें से डायरेक्ट वेजेस और कैरीज इनवर्ड है ना। डायरेक्ट वेजेस कितना है सर? 3,70,000। कैरीज इनवर्ड कितना है? 1,50,000। तो बेटा प्लस 3,70,000 भी ले ले प्लस 1,50,000 भी ले ले। चलो ये क्या आ गया हमारा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। अब क्या माइनस करोगे? क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है? 4,20,000। बोलो पक्की बात? तो ये हम लोग कर लेते हैं 24 लाख माइनस कितना आएगा बेटा? 3 और 14 हुआ 17 लाख, 17 लाख 17, 18, 19, 20 लाख 70,000, 21 लाख 70,000, 22 लाख 20,000 और उसमें से माइनस हुआ तो 16 लाख बचा है, 18 लाख बचा। कितना बचा? ये क्या 18 लाख कहां से लाया बोलो तो? मैं ये वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 18 लाख। इसका मतलब मेरा फाइनली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 6 लाख। मतलब कोई कंफ्यूजन है किसी का? ये 18 लाख क्या निकला है समझे सब लोग? ये 18 लाख क्या निकला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला है, पक्की बात। अब क्या करेंगे? देयरफॉर जीपी रेशियो कितना लिखेंगे सर? जीपी रेशियो लिखेंगे हम लोग कितना, क्या है फॉर्मूला हम लोग का? जीपी बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी कितना है? 6 लाख। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 24 लाख इंटू 100 काट पीट करेंगे तो आएगा 25%। परसेंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंटू 100 करके रेशियो निकालने बोला, इसीलिए हमारा परसेंटेज आया। सबको क्लियर है? अब अगर मान लो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया रहता तो फिर क्या करना पड़ता? इतना झमेला करना पड़ता? डायरेक्टली हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर डालते, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे डालते, डायरेक्टली चला जाता, हमारा क्या निकल जाता? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाता। तो किसी को कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूला एकदम क्लियर है? चलिए हो गया कॉपी। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला पे चलते हैं। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा है? ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऊपर नेट प्रॉफिट नीचे नेट रेवेन्यू फ्रॉम। तो फिर चलते हैं वापस, तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग।
याद रखना एक ही क्वेश्चन का पार्ट है तो ये कंटिन्यूअस पार्ट है, हाँ याद रखना। कंटिन्यूअस मतलब हम लोग भूलेंगे नहीं कि ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या किए। नंबर 2 हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू क्या आएगा सर, नेट प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब देख क्वेश्चन में तेरे पास था, ऑलरेडी था, क्यों वो जो क्वेश्चन कर रहा था उसी को आगे बढ़ा रहा हूं 112 को। तो ऑलरेडी हमारे पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, कितना रुपया सर 24 लाख बोलो था। और हमारे पास ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट था, कितना रुपया 6 लाख। क्यों 112 का एक में हम लोग किया था, 1 में 112 का एक, सबकी बात है। अब सवाल है सर नेट प्रॉफिट कहाँ है, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बताता हूं, ये है नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है, देखो याद करो हाँ, हम लोग क्या करते थे ऐसे ट्रेडिंग बनाते थे। ट्रेडिंग में यहां निकलता था 2 जीपी आता था, और जीपी को हम लोग क्या करते थे नीचे लेके आते थे, बाई जीपी लेके आते थे, याद आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा आइटम्स होता था, फिर यहाँ पे बहुत सारा आइटम होता था, और करके क्या निकलता था लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलता था, याद आ रहा है कुछ। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में ये सब आइटम को जोड़ देते थे और ये सब आइटम को माइनस करते थे, तो नेट प्रॉफिट आता था। तो इधर के आइटम को बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, और इधर के आइटम को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में सारे इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करना है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना है। जितना भी इनकम है ऐड करना है, जितना भी खर्चा है माइनस करना है। मतलब सर नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डायरेक्ट वाला जो पार्ट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में काम आता है। जैसे अभी क्वेश्चन में था ना तेरा, क्या था, डायरेक्ट वेजेस भी था और कैरेज इनवर्ड भी था, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो ट्रेडिंग में आता है। जो ट्रेडिंग में नहीं आके पीएल में आता है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हमारी बात सबको समझ में आ रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, हाँ सर है, कैसे पता चला सर, हम लोगों ने निकाला था मेहनत करके। अब क्वेश्चन में देखो क्या कोई इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम का एग्जांपल देता हूं, रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब आता है इनडायरेक्ट इनकम। तो है क्या इनडायरेक्ट इनकम, ढूंढो सर एक है, कौन सा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, जीपी लिख लेता हूँ इसको, जीपी, और क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कोई एक्सपेंसेस है क्या, दोनों एक्सपेंसेस दिया हुआ है, क्या क्या, एक दिया हुआ है तेरा कौन सा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक सेलिंग एक्सपेंसेस दिया, और एक और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी खर्चा है, हाँ इनकम टैक्स भी क्या है, खर्चा है। ठीक, चलो तो क्या करेंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस इनकम टैक्स, ये सारा टैक्स है। अब करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था सर 6 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है, हाँ 20,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है 84,000, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 36,000, इनकम टैक्स कितना है, एक इनकम टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, याद रखना प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, हाँ कितना निकला 6,20,000, 6,20,000 में से कैलकुलेटर, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर ही सकता हूँ ना, नहीं कर सकता, कहाँ गया, क्या कहता है ना, तो लगा कैलकुलेट कर रहा था,
सीबीएसई वालों को कैलकुलेटर यूज करना उसी समान है जैसे जैसे गणेश पूजा के दिन अगर तुम लोग पतंग निकालो, कितना हो गया 4 लाख रुपया। अच्छा, और एक चीज याद रखना, इनकम टैक्स माइनस किया इसका मतलब पता है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो याद रखना, जब भी नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला क्वेश्चन को लेना पड़ता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो मेरा प्रॉफिट है। गवर्नमेंट का टैक्स देना कंपलसरी चीज है, समझे मेरा बात। तो हमारा 4 लाख निकला। बताओ देयर फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा बेटा, ऊपर डालेंगे 4 लाख, नीचे डालेंगे 24 लाख इंटू 100, ये तो डेसिमल में आ जाएगा 16.67% आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। बोलो कोई कंफ्यूजन है किसी का, कोई कंफ्यूजन है किसी का, सबको क्लियर है, सबको पक्का ना, ठीक है। नेट इनकम टैक्स क्यों माइनस किया है, क्योंकि हमको जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो हमेशा टैक्स के बाद वाला चाहिए होता है, आफ्टर इनकम टैक्स, आफ्टर टैक्स चाहिए होता है, ये याद रखना। तो अभी आफ्टर टैक्स चाहिए, इसका मतलब तो टैक्स माइनस करना ही पड़ेगा ना, इसलिए टैक्स माइनस, ठीक है। तो ये हमारा किसका रेशियो निकल गया, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब क्या करेंगे, अब क्या, इसको कॉपी करना बाकी रह गया तो फटाफट कर ले। वाह नींद लग रहा है, डन। कुछ होना कहाँ है, देखो इधर है। चलिए अब अगला फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ऑपरेटिंग, देते हैं ऑपरेटिंग फॉर्मूला क्या है हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इन दोनों को मिला देंगे तो, ठीक है। क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सही बात है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ खर्चा को बोलते हैं। चलिए अब हमें क्या चाहिए सर, हेयर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिला हुआ है कितना, 24 लाख, ठीक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी हमने निकाला था, कितना निकाला था, 18 लाख था ना हमारा। अब हमें और क्या चीज चाहिए, यहाँ चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये थोड़ा सा ध्यान से समझो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन से रिलेटेड है मतलब बिजनेस का एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे खाली क्वेश्चन में बता क्या क्या खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें कौन कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को साइड करो, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम नहीं करेंगे तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा, नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो क्या माल बिकेगा। तो ये दोनों एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो एक्सपेंसेस को लेते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए क्या है, जरूरी है। कौन कौन आएगा सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, देखो तो 84,000 और कौन सा प्लस 36,000, कितना है बेटा, 1,30,000। बताओ देयर फॉर ऑपरेटिंग रेशियो कितना आएगा, ये 3 नंबर कर रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग रेशियो कितना आएगा सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 18 लाख लेंगे
प्लस क्या करेंगे 1,20,000 बाई क्या करेंगे 24 लाख इनटू क्या करेंगे 100 ऊपर आएगा 19,20,000 बाई 24 लाख इनटू 100 कितना होगा हाँ 80% आया क्या आया ऑपरेटिंग रेशियो 80% आया पक्की बात है कोई कंफ्यूजन किसी का एक अब एक चीज बता रहा हूं जादू 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 अगर ये वाला 80% आया है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पक्का 20% आया क्योंकि ये दोनों को मिला के हमेशा 100% होते कौन दोनों को मिला के इन दोनों को ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा 100%। तो इसका मतलब अगर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 80% आ चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% ही आना चाहिए। अब बोलो सर हम लोग डायरेक्ट 20% लिख सकते हैं तो क्या नहीं निकाल के दिखाना पड़ेगा कैसे आया इसको तो चेक करने के लिए तुम लोग को बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होना चाहिए 20%। तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी करता हूँ ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी करता हूँ एंड नंबर 4 करता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। अब सवाल है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या है सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग करेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक चीज याद रखना हाँ एक चीज याद रखना मैं तुझे एक चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनना एक मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक लिख रहा हूं मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो ध्यान से अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दे तो इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट ये वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले के लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं का ये फॉर्मूला लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अभी हमको तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए इसका मतलब हमको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा तो क्या हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था फॉर्मूला नंबर 1 में निकाला था 6 लाख था ना तो यहाँ डालिए 6 लाख सर क्या हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सर अभी निकाला है 1,20,000 बोलो ठीक डिवाइडेड बाय क्या करोगे सर 24 लाख इंटू 100 अब इसको सॉल्व करते इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर इधर आएगा 4,80,000 इधर आएगा 24 लाख इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 20% आंसर क्योंकि ये सब रिलेटेड टर्म है तो ये अगर 80% आएगा तो ये हमेशा क्या होगा 20% ये हमेशा क्या होगा 20% होगा इसको आंख में पानी डाल दे भाई गिर गया हड्डी तो पकड़ के रखना दोनों तरफ से समझा आया पकड़ हाथ पकड़ उसका क्या नींद हो रहा भाई कितना बजे रात तक फोन चलाता है नहीं चलाता है तो फिर क्यों रात भर नींद नहीं आता रात भर नींद नहीं आने का मतलब 2 चीज है या तो बीमारी हो गया है डॉक्टर दिखाइए या फिर कोई दूसरा बीमारी हो गया है पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा ये 2 ही कंडीशन में रात को नींद नहीं आता है तो झपकी मार खा जाएगा सर अपनी बात पानी मार उसको आँख में पानी देना थोड़ा सा हल्का सा लगा चलो बोलो समझ में आया कुछ अरे हाँ तो बोल पता तो चले जोर से
लोग हमको भी क्या ऐसा लगता है पढ़ाई के मामले में, हाँ दूसरा है पढ़ाई के मामले में अगर बोलने का अगर बोला जाए, मैं अकेले जितना बोलूंगा ना उतना तो लोग सब लोग नहीं बोल पाओगे। पढ़ाई के अलावा तो तुम लोग सब सुपर नेचुरल पावर से ग्रसित हो। अभी मैं इधर से जाऊंगा बाहर, भयंकर बात होगा। सही बोल रहा हूँ, समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे लास्ट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअली इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चलो अब हम लोग चलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर मान लो हो ही रहा है तो क्या कर सकते हैं? आज से ही मॉक टेस्ट। चलिए मिटाओ बेटा। चल, बाहर बारिश हो रहा है, ऐसे भी घर जा नहीं पाओगे तुम लोग, कहाँ जाओगे? है। चलिए अभी इसको समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेना पड़ेगा। डीके गोयल का हम लोग लेते हैं, कौन सा ले? आ गया बारिश जोरों का, यही है ना मजा। क्वेश्चन नंबर 117। अच्छा, इसको ना हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, सीई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 117। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,40,000। आगे पीछे देखो, 5 क्वेश्चन बाद में देखो। वो 112 में था तो 117 में है, अपने अपने बुक में देख लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,40,000। 110 में देखिए, 109, 110 में। अरे मेरी बात कहाँ घूम रही है? ये देखा गया। चलो आ जा, रेडी? क्या है फॉर्मूला? ये थोड़ा हटके, हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। नेट सेल्स होता तो कितना अच्छा था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 2 अप्रोच है, एक लायबिलिटी अप्रोच, एक एसेट अप्रोच। कौन सा अप्रोच लगाना है ये कभी स्कूल में क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, तुझे देखना है अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सेट हो गया वो लगा दे। क्या क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। बोला हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। वाह, ये तो मजा का लाइन है। गिवन नेट प्रॉफिट क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब तीनों से पहले का चाहिए। डिविडेंड यहां बोला हुआ है, लेकिन डिविडेंड सबसे लास्ट आइटम होता है। पहले देखो, जब भी कोई प्रॉफिट होता है ना, उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, देन टैक्स माइनस होता है, देन डिविडेंड माइनस होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो बोला हुआ है तीनों से पहले। तो यहां बोला है क्या कि आफ्टर इंटरेस्ट है लेकिन बिफोर टैक्स है। डिविडेंड के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो डिविडेंड को इग्नोर करो। आफ्टर इंटरेस्ट है, इसका मतलब इंटरेस्ट माइनस कर लिया गया है लेकिन टैक्स माइनस नहीं किया गया। तो बताओ हमको तो क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या माइनस हो गया है ये फिगर? इंटरेस्ट माइनस हो गया है। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर करना है, ठीक है, तो देखो अगर मेरे को दोनों बिफोर में करना है तो एक तो ऑलरेडी बिफोर है। कौन बिफोर नहीं था? इंटरेस्ट नहीं था। तो 1,40,000 में अगर तुम इंटरेस्ट का अमाउंट अगर ऐड कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये क्वेश्चन रहता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर होता तो दोनों को ऐड बैक करना पड़ता, टैक्स को भी ऐड करना पड़ता, इंटरेस्ट को भी करना पड़ता। पिछले क्लास में किया था हम लोग, है ना? लेकिन अभी क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट है लेकिन बिफोर टैक्स है।
तो टैक्स को क्यों ऐड बैक करें, वो तो माइनस होके गया ही नहीं अभी तक। हमारा बात समझ में आ रहा है। तो जो जो जब आफ्टर अगर होता है तो आफ्टर से बिफोर करने के लिए उसी चीज को ऐड करना पड़ेगा जिसका आफ्टर बोला है। जैसे आफ्टर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को ऐड कर लो। बिफोर टैक्स बोला है इसलिए टैक्स को ऐड नहीं करेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है। अब इंटरेस्ट किसका, तो इंटरेस्ट दो ही चीज का निकलता है। किसका, एक डिवेंचर का और एक लोन का, दो चीज का। तो देखिए तो भैया क्या है, हा क्या दिया हुआ है हमारा। लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है 4 लाख। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15% ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब 15/100 इंटू लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, कितना है भाई, 4 लाख। मेरी बात समझ में आ रही है। इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा, लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख है और उसका इंटरेस्ट का रेट 15% साइड में बोल दिया। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, 60,000। तो बताओ देयरफॉर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा, कितना आएगा सर, 1,40,000 प्लस क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट करेंगे 60,000। कौन सा, ये वाला चीज कर रहे हैं यहाँ पे, कितना है ₹2 लाख। ये किसका वैल्यू आ गया हमारा सर, ये ऊपर वाला वैल्यू आ गया सर, ये ऊपर वाला वैल्यू आया। बोलो समझ में आया। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है तेरे को, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा नीचे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कल मैंने फॉर्मूला दिया था, क्या क्या फॉर्मूला दिया था, लायबिलिटी अप्रोच का एक फॉर्मूला दिया था। लायबिलिटी अप्रोच का निकाल दो, क्या था लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला, कौन बताएगा। शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस। तो देखिए क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, बोलिए है कितना सर, 2,40,000। नॉन करेंट लायबिलिटी, बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है ना, इसी को नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। जो लॉन्ग टर्म है वो करेंट नहीं हो सकता है। हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है हमारा, 4 लाख। इन्वेस्टमेंट बताया है, देखो तो नहीं बताया, तो नहीं है तो नहीं है, कहां से डाल देंगे, 6,40,000। तो भैया देयरफॉर ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा सर। ऊपर में डालेंगे कितना सर, ऊपर में ये डालेंगे, नीचे में ये डालेंगे। ऊपर में डालेंगे 2 लाख और नीचे डालेंगे 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ बचा ऊपर में 2,000, नीचे बचा 64। कोई डिवाइड करेगा, नहीं करता। आया 31.25%। बोलिए कुछ पल्ले पड़ा, समझ। ये 5 ही फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है, एक रिकॉल मारते फटाफट। सुन, मेरा जवाब देना मेरे को, कॉपी कर ले, पहले कॉपी कर ले, फिर हम लोग